दो टर्म जो कम्युनिटी मेडिसिन के हैं, बहुत ज्यादा यूज होते हैं सीरोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन में स्पेशली, और जिनका मीनिंग बड़ा टफ लगता है सबको। एक सेंसिटिविटी जो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, और दूसरा इसके बाद थोड़ी देर में देखेंगे स्पेसिफिसिटी। सेंसिटिविटी का सीधा सा मतलब निकालें तो पॉजिटिव इन डिजीज ऐसे सभी लोग जिनका लैब में टेस्ट हुआ और वो पॉजिटिव पाया गया। जैसे किसी को डेंगू हुआ, डेंगू का टेस्ट हुआ, टेस्ट पॉजिटिव आ गया, कंफर्म हो गया ना कि डेंगू है। तो सिंपल सी बात हो गई कि वो सेंसिटिव था, इसीलिए डेंगू हुआ था, इसीलिए टेस्ट भी पॉजिटिव आया। डेफिनेशन से समझ लो, एक ऐसा टेस्ट सबसे अच्छा वाला जिसमें ये काबिलियत हो, एबिलिटी मतलब काबिलियत, तो करेक्टली बता सके कि उस पेशेंट में वो बीमारी मौजूद है भी कि नहीं भी। इसका एक फॉर्मूला होता है, उसको पहले मैं बता दूं कैसे समझना है। मान के चलो 10 लोगों ने डेंगू का टेस्ट कराया, लैब में गए, 7 लोगों का टेस्ट पॉजिटिव आ गया और 3 लोगों का ये निगेटिव आया, 7 का पॉजिटिव आया। जबकि उन 3 में भी आप देख रहे हो फीवर भी है, ज्वाइंट पेन भी है, वॉमिटिंग भी हो रही है, भूख भी नहीं लग रही है, मतलब सारे जो क्लिनिकल फीचर्स डेंगू के होते हैं वो है तो प्रेजेंट। बट जब टेस्ट करा रहे हैं तो उसमें निगेटिव दिखा रहा है कि नहीं है डेंगू। तो इसको समझ लो। तो 7 को पॉजिटिव दिखाया, ये ऊपर लिख लो, और 7 पॉजिटिव वाले और ये 3 जो हैं जिनमें सारे क्लिनिकल फीचर हैं डेंगू के, ये गलती से नेगेटिव टेस्ट आ गया, वो भी हम बाद में बात करेंगे क्यों हुआ ऐसे। तो ये ट्रू नेगेटिव नहीं है, ये फॉल्स नेगेटिव है, गलती से नेगेटिव टेस्ट हुआ है। गलती से, किसकी गलती है? लैब टेक्नीशियन की हो सकती है, इक्विपमेंट की हो सकती है, या हो सकता है कि मशीन कोई पुरानी थी, सेकेंड हैंड थी, कुछ भी हो सकता है। तो कहने का मतलब ये सारे क्लिनिकल फीचर, फिजिकल एग्जामिनेशन, हिस्ट्री, ये सब मिला के 99% इंडिकेट कर रही है यार डेंगू तो इनको भी है, लेकिन टेस्ट निगेटिव क्यों आ रहा है। तो ऐसे टेस्ट को हमने कहा कि ये फॉल्सली निगेटिव आ गए किसी न किसी प्रॉब्लम की वजह से, किसी एरर की वजह से। तो जब भी सेंसिटिविटी का परसेंटेज निकालोगे, सही लफ्ज जो है वो प्रोपोर्शन है, तो हम रू ट्रू वाले ऊपर रख देंगे, फिर ट्रू वाले एक बार फिर नीचे, और फॉल्स वाले इनको जोड़ देंगे। तो अगर परसेंटेज में हम बोलें तो करीब 70% लोग इस टेस्ट से बीमारी पता कर लेते हैं, यानी इसकी जो सेंसिटिविटी है वो 70% है। बात समझ में आई? तो इसमें दोबारा से एक्सप्लेन किया है कि जब डिजीज प्रेजेंट है तो पॉजिटिव टेस्ट का रिजल्ट पॉजिटिव आना, जितने अच्छे से टेस्ट उस बीमारी को पकड़ पाए उतनी अच्छी उसकी सेंसिटिविटी है। क्लियर? अब आ जाओ स्पेसिफिसिटी पे। स्पेसिफिसिटी को उल्टा कर दो, निगेटिव इन हेल्थ। फिर से वही एग्जांपल लो कि 10 लोग जिनको आप कह रहे थे कि डेंगू हुआ है, जबकि ना उनको फीवर था, ना जॉइंट पेन था, ना कोई और सिम्टम था, छोटा मोटा कॉमन कोल्ड टाइप के लक्षण दिखाई दे रहे थे, आपको लगा शायद डेंगू हुआ, आपने लैब में भेजा। तो लैब में जब ये पहुंचे तो 7 जो लोग थे उन 10 में से उनको डेंगू निगेटिव आया, मगर 3 को बिना किसी क्लिनिकल फीचर के टेस्ट ये दिखा रहा है कि ये पॉजिटिव है। टेस्ट ये वह कह रहा है कि ये पॉजिटिव है, इनको डेंगू हुआ है, जबकि कोई क्लिनिकल फीचर नहीं है, असिम्टोमेटिक। तो गलती भी तो हो सकती है, उन 10 को नहीं हुआ है, हम तो ये मान रहे थे ना 10 के 10 हेल्दी हैं। और एक और चीज यहाँ बता दूं कि दोनों टर्म स्क्रीनिंग टेस्ट में इस्तेमाल होते हैं। ठीक, तो पहले डेफिनेशन पढ़ लो स्पेसिफिसिटी की। काबिलियत, फिर से वही लफ्ज यूज करेंगे, काबिलियत किसकी? टेस्ट की। ये बता पाना, कोई टेस्ट करेक्टली ये बता पा रहा है कि कोई इंडिविजुअल डिजीज फ्री है, तो उसे टेस्ट की स्पेसिफिसिटी कहते हैं। तो बीमारी पकड़ना सेंसिटिविटी, तंदुरुस्ती पकड़ना हेल्थ, पकड़ना स्पेसिफिसिटी।
फॉर्मूला जैसे वहां लगा था वैसे यहाँ भी लगा दीजिए इस तरह से। तो 10 लोग गए थे, 10 लोगों में से ट्रू निगेटिव कितने थे? 7 लोगों को तो सिंपल सा टेस्ट में भी सिम्टम भी नहीं थे और टेस्ट में भी आ गया कि निगेटिव है, इनको कोई दिक्कत नहीं है। ये ट्रू निगेटिव वाले 7 नीचे लिख लिए, और ट्रू पॉजिटिव जिनको कोई सिम्टम नहीं था फिर भी पॉजिटिव दिखा रहा है वो नीचे लिख लिए। तो कहने का मतलब इस स्पेसिफिसिटी कितनी हुई? 70। और मैंने कहा कि परसेंटेज से अच्छा वर्ड है प्रोपोर्शन। तो ये एक संभावना बताता है टेस्ट, प्रोबेबिलिटी नॉट कंफर्मेशन, के डिजीज नहीं है इंडिविजुअल के अंदर जिसका टेस्ट करने के लिए हम लैब में लेके आए हैं। तो आपने यहाँ फॉल्स पॉजिटिव टेस्ट आ गया कि ट्रू निगेटिव आ गया, इस तरह से 4 टर्म पढ़े मैंने बोले। इनमें वो टर्म लिखे हुए नहीं है तो उनको भी मैं एक बार आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। स्क्रीन पे छोटा छोटा दिखता होगा आपको, कोई बात नहीं। तो पहला टर्म है ट्रू पॉजिटिव, दूसरा है फॉल्स पॉजिटिव, फिर तीसरा है ट्रू निगेटिव, चौथा है फॉल्स निगेटिव। तो वही चीज है, अगर ट्रू पॉजिटिव है तो मतलब बीमार को बीमार कह रहे हैं हम, सिक इज सिक। वो टेस्ट सच्चाई बता रहा है कि बीमार है तो बीमार है, तो ट्रू पॉजिटिव। लेकिन अगर कोई तंदुरुस्त इंसान है और टेस्ट उसको कह रहा नहीं है तो बीमार इंसान है, तंदुरुस्त को बीमार बता रहा है, तो फॉल्स पॉजिटिव। अब उल्टा कर दो, एक टेस्ट है हमने करवाया तो तंदुरुस्त को तंदुरुस्त बोल रहा है, वो हेल्दी को हेल्दी बोल रहा है, सच्चाई बता रहा है। तो सच बता रहा है तो ट्रू। ट्रू निगेटिव बीमारी नहीं है, निगेटिव मतलब बीमारी नहीं है, पॉजिटिव मतलब बीमारी है। तो हेल्दी को हेल्दी बोल रहा है तो ट्रू निगेटिव, और बीमार को बीमार बोल रहा है तो ट्रू पॉजिटिव। अगर हेल्दी को बीमार बोल रहा है तो फॉल्स पॉजिटिव, और बीमार को हेल्दी बोल रहा है वो टेस्ट, तो फॉल्स निगेटिव। ये 4 टर्म हैं जो आपको परेशान करते हैं, अब नहीं करेंगे परेशान। अब मैं आपको बड़ा अच्छा एक एग्जाम्पल देने जा रहा हूँ, वो जोक भी है अपने आप में, आप हंसोगे भी, खुश भी होगे, एग्जाम्पल भी समझ में आ जाएगा। अब स्क्रीन पे एक मेल और एक फीमेल और साथ में डॉक्टर आपको नजर आ रहा है। ये डॉक्टर है, ये डॉक्टर है, ये डॉक्टर है। एक फीमेल यहाँ लेटी हुई है और यहाँ पर एक ओल्ड एज के कोई पर्सन है। अब देखो सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी का फर्क कैसे समझ में आएगा। इसको ऐसे रीड करना, पहले ये वाला रीड करो नंबर 1, फिर ये वाला रीड करना नंबर 2, ठीक है? तो एक फीमेल आती है, अपने सिम्टम्स बताती है वो, ठीक है, मेरा वेट गेन हो रहा है, पेट बढ़ रहा है, मॉर्निंग में वॉमिटिंग की ऐसे फीलिंग आती है, तो अपना हिस्ट्री भी दे रही है। डॉक्टर ने फिजिकल एग्जामिनेशन भी किया, टेस्ट भी किया, और पाया कि फीमेल प्रेग्नेंट है। तो ये ट्रू बात है, ट्रू पॉजिटिव हुआ। लेकिन अगर यही सिम्टम्स इनको आए, एक एल्डरली पर्सन को, कि वो कहें कि सुबह सुबह मुझे वॉमिटिंग की फीलिंग होती है, मेरा वेट बढ़ रहा है, पेट भी बढ़ रहा है, तो जरूरी थोड़ी है वो प्रेग्नेंट हो, एसाइटिस भी तो हो सकती है। तो यहाँ पर अगर हम ये कह दें कि यू आर प्रेग्नेंट, तो दिस इज रॉन्ग, गलत है ये देखने से तो पॉजिटिव लग रहा है, मतलब ऐसा महसूस हो रहा है कि पेट बहुत ज्यादा बड़ा हो गया है, जस्ट लाइक प्रेग्नेंट लेडी, वेट भी गेन हुआ है, और वॉमिटिंग की जो सुबह को चाहत है वो भी है, मतलब बहुत सी चीजें हैं। लेकिन यार ये मर्द है, ये प्रेग्नेंट थोड़ी हो सकता है। तो प्रेगनेंसी जैसी दिखने वाली कंडीशन की वजह से अगर हम कहते हैं यू आर प्रेग्नेंट, तो ये फॉल्स पॉजिटिव हुआ ना। अब उल्टा कर दो, एक एल्डरली पर्सन है, इन्होंने साफ साफ कह दिया कि ये जो आपकी प्रॉब्लम है ये कुछ और इशू है, प्रेगनेंसी नहीं है, यू आर नॉट प्रेग्नेंट, इन्होंने सच्चाई बताई। पहले तो डॉक्टर ने ये देखा कि मेल है तो प्रेग्नेंट हो ही नहीं सकता, यूट्रस थोड़ी होगा। दूसरा, उन्होंने कुछ भी ऐसा नहीं है इसलिए कह दिया क्योंकि मेल प्रेग्नेंट नहीं हो सकता, तो यू आर नॉट प्रेग्नेंट। तो इन्होंने नॉट को नॉट बोला, मतलब तो इसे ट्रू नेगेटिव कहेंगे। अगर नहीं को नहीं बोल रहे हैं तो स्पेसिफिसिटी, और है को है बोल रहे हैं तो सेंसिटिविटी। ऐसे ही अगर ये फीमेल की सारी बातें सुन के कि मॉर्निंग में वॉमिटिंग हुई थी, पेट बड़ा हो गया है, वेट गेन हो रहा है, किकिंग की साउंड सुनाई देती है, सो ऑन, तो और ये कह रहा है नहीं तुम प्रेग्नेंट नहीं हो, तो ये फॉल्सली निगेटिव बता रहा है, इसको निगेटिव गलत बता रहा है। या हो सकता है अल्ट्रासाउंड में कुछ दिखाई ना देता हो लेकिन प्रेगनेंसी तो है, यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव है।
और फीचर्स पॉजिटिव नहीं है। कुल मिला के आप समझ गए होंगे कि रियलिटी में बीमारी को बीमारी बोलना सेंसिटिविटी, और इन रियलिटी हेल्दी को हेल्दी बोलना इज स्पेसिफिसिटी। बस इतना सा खेल है।